सुप्रभात। मैं नितिशा भंडारी कक्षा 9वीं द की छात्रा सिद्धा सनक की ओर से आप सभी के समक्ष हमारे आज के विषय के विपक्ष में अपनी बात कहूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मृत्युदंड क्या है और हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, देशद्रोह आदि के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। भारत में हालिया फांसी 2020 में हुई, जब 2016 में किए गए ज्योति सिंह के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के 4 दोषियों को मौत की सजा दी गई। मौत की सजा के विपक्षी अब ये कहेंगे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का संदर्भ लेंगे और बोलेंगे कि संविधान हमें जीने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो मैं उन्हें बता दूं, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे चुकी है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है मृत्युदंड, बल्कि संवैधानिक रूप से वैध यानी कि वैलिड है। अब बात रही मानवाधिकारों की। अरे ऐसे लोग जिनमें इंसानियत ही नहीं है, वो कैसे मानव और कैसे उनके अधिकार। जब जब ऐसे जघन्य अपराधों की बात होती है तब तब आ जाते हैं ये मानवाधिकार वाले अपना झंडा उठाकर। अरे जब किसी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब घर में घुसकर वहां रहने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, सड़कों पर जब हैवानियत का नंगा नाच रचा जाता है, तब कहाँ जाते हैं ये लोग। तब तो ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, हाथ में मोमबत्ती लेकर 2 आंसू बहाने का नाटक कर लेंगे, बस हो गया इनका कर्तव्य पूर्ण। याद कीजिए 2016 में जब उरी हमला हुआ था, हमारे 19 सिपाही मारे गए थे और तब भारत ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जहां पर दुश्मन को जैसे को तैसा के तर्ज पर मारा था। तब हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। क्या तब भी मेरे ये विपक्षी वक्ता देशभक्ति को साइड कर मानवाधिकारों की बात कर रहे थे? आप ही बताइए। हमें ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत अब हमारे देश में भी है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़े बताती हूँ, हमारे देश में औसतन 80 हत्याएं और 77 बलात्कार रोज हो रही है। कारण कानून सुस्त, अपराधी चुस्त। वो जानता है कि कुछ नहीं होने वाला। पहले तो कोर्ट की तारीख पर तारीख मिलेगी, उसके बाद अगर सजा हो भी गई तो थोड़े दिन कानूनी मेहमान बनकर सरकारी रोटियां तोड़ेंगे और बस बाहर आके वही कहानी शुरू। अब हमें इसका दी एंड करना होगा। आपको वो पौराणिक कथा तो याद ही होगी, जब श्री राम लंका चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने समुद्र से 3 दिन तक गुहार लगाई कि उन्हें रास्ता दे दे, पर समुद्र का इस पे कोई प्रभाव न था। तब वो समझ गए कि अब उन्हें अपना भय पैदा करना ही पड़ेगा। इसी बात को श्री रामचरितमानस में कुछ इस तरीके से लिखा गया, विनय न मानत जल्दी जड़, गई 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। अब मेरे विपक्षी वक्ता कहेंगे कि अपराधी को नहीं, अपराध को खत्म करो। अरे ये वही लोग हैं जो किसी हिंदी मूवी को देखते वक्त अगर हीरो विलन को छोड़ देता है तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि उसे मार दे, वो विलन है, वो नहीं सुधरने वाला। लेकिन जब हीरो विलन को मार देता है तब तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। क्यों भाई? जब नकली विलन को देखकर इतना खून खौलता है, असली को क्यों नहीं? तो चलिए अब मेरी बात को समाप्त करते हुए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। अभी कोविड के साथ साथ हम जानते हैं डेंगू भी कितना बढ़ चुका है। सोचिए एनिमल राइट्स वाले आ गए और बोले कि मच्छरों को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। अब चाहे फिर हम अस्पताल में पड़े रहें या दीवार में तस्वीर बद के टंगे रहें, किसको क्या फर्क पड़ता है? अब आप मुझे बोलेंगे तुम्हें इंसानों और मच्छरों में फर्क नहीं है। अरे भाई, मेरे लिए ऐसे लोग जिन्होंने इस तरीके घिनौने अपराध किए हों वो किसी जानवर से कम नहीं। और अंत में बस यही कहूंगी, ना रावण का रहा था ना इनका रहेगा बाकी घमंड। ना रावण का रहा था ना इनका रहेगा बाकी घमंड। मिला उसको भी था, मिलना इन्हें भी चाहिए मृत्यु दंड।